जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सरसाइज परीक्षण कर को 26.2 का शुरू करने वाले हैं। इससे पहले 20 इसके जो प्रयोग सवाल है उसको भी हम लोग बना चुके हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आ रहा होगा आपका। इससे पहले 26.1 का भी प्रयोग से लेकर पूरा एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरह समझाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं दिक्कत हो कोई भी टीचर मिले आप लोग उससे सजेशन लीजिए, जरूर कुछ न कुछ आपका भला होगा। ठीक है बच्चों, अभी समय कम है, ठंड भी शुरू हो गई है, तो पढ़ाई का भी अपना तरीका बदलिए। और अभी तो शायद क्लास नहीं हो रहा होगा, इंटर टेस्ट होने के बाद रिजल्ट आ गया होगा, सबका बहुत बहुत अच्छा ही गया होगा। तो हम लोग अब पढ़ाई को एक वे में लेके जाएंगे। अब पढ़ाई को हमें एंडिंग पे लेके जाना है और जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पे हम लोग को फोकस करके आगे बढ़ना है। थ्योरी पढ़ना है और मेन मेन क्वेश्चन को फोकस करना है। ठीक है, तो ये सब बना सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मध्यक, ठीक है, L प्लस N/2 माइनस सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है, ये मध्यक श्रेणी का निम्न मध्यक श्रेणी का निम्न पद। ठीक है, उसके बाद N/2 हमें निकालना है। सी एफ क्या होता है वो पता चल जाएगा आपको, फ्रीक्वेंसी क्या है ये। तो देखिए 26.2 का एक नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। स्क्रीन पर भी आ रहा है क्वेश्चन आपका कि मधु बाबू, ठीक है, मधु बाबू की दुकान है गत सप्ताह प्रतिदिन विक्रय से प्राप्त धन का देखिए कुछ दिया हुआ है विक्रय, तो इनके धन का मध्य ज्ञात कर। देखिए कैसे डाटा दिया गया है, 107, 210, 92, 52, 113, 75 और 195। तो सबसे पहले कितना पद है आप काउंट कीजिए, पद तो चेंज नहीं होगा, तो कितना हो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या है ये विषम संख्या है। पहली बात, सबसे छोटा से लेके सबसे छोटा क्या है 52 लीजिए। उसके बाद क्या आपका है 75 आप लीजिए। उसके बाद क्या है 92 ले लिया हम लोगों ने। फिर 107 लीजिए, सॉरी 107, फिर 113, फिर 195, फिर 210। कुल टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 + 1/2। सॉरी मैंने पिछले बार बताया वहां पे क्या होगा n + 1/2 विषम होने से। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1 यानी कि 8/2, तो कितना हो गया 4। यानी जो चौथा टर्म होगा ये इसका मध्यक होगा, यानी कि देखिए 1 2 3 4, इसका मध्यक कौन होगा 107 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए मध्यक निकालने कहा गया, तो उसका आंसर क्या होगा 107। चौथा पद जो भी वैल्यू होगा वही उसका मध्यक होगा का दिया हुआ। अब हमें मध्यक निकालना है, तो फिर वही करेंगे, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा क्या है 4, तो 4 को लाइए। फिर 5 के बाद 6 है 6, फिर 9 है, ठीक है, तो 9 होगा, फिर 10 होगा, 11 होगा, फिर 11 के बाद आपका 18 होगा और फिर 20 होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी कितना 8 टर्म है। तो 8 टर्म है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, n/2 निकालिए, यानी 8/2, यानी फोर्थ टर्म। और क्या हमें कहा गया है n/2 + 1, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5। तो इसका फोर्थ और फिफ्थ टर्म होगा दोनों इसका। तो हमें ये तो हमें निकल गया कि चौथा और पांचवा, तो 2 टर्म है तो इसका मध्यक क्या होगा। तो मध्यक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या निकाला था, जब विषम सम संख्या हो तो क्या होगा n/2 + n/2 + 1th पद बटा 2 औसत होगा। तो n/2 कितना आया 9 है, 9 + 10/2 यानी कि 19/2, यानी कि 9.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मध्यक का वैल्यू कितना आ गया 9.5। बाकी सबसे पहले देखिए हमें छोटा से बड़ा में सजाना है, तभी हमारा ये निकल पाएगा।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। फिर सजाइए छोटा से, सबसे पहले छोटा कौन है 42, ठीक है, इसको ले लिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका 45, 45 दो बार है तो दोनों बार आएगा, ठीक है, ये 45 हो गया और ये हो गया। उसके बाद 45 हो गया, 49 नहीं है, 50 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50, 50 हमारा हो गया। उसका 51 भी है तो 51 आएगा, 52 आएगा, 51 हो गया, 52 हो गया, ठीक है, काटते चलिए, ये हो गया, ठीक है, अब 52 हो गया तो 53 नहीं है तो क्या हो जाएगा 54, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, 54 होने के बाद 55, ठीक है, 55 हो गया, 56, ठीक है, 56, 57 नहीं है, 58 है तो 58, 59, 60, ठीक है, 61 नहीं है, 62 है, 62 और हो गया आपका 64। तो देखिए ये हम लोगों ने क्रमवार समझाया है छोटा से बड़ा में, ठीक है। तो अब देखिए 14 टर्म है तो क्या हो जाएगा n/2 और n/2 प्लस 1/2, तो n/2 कितना हो गया 7th और 8, ठीक है, 7th और 8 टर्म हमारा मध्यमा होगा, ठीक है। तो कौन सा देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 यानी 54 और 55 ये हमारा मध्यक, इसका हम लोग को एवरेज निकालना हो, कैसे 54 प्लस 55/2 तो कितना हो 108, 109/2 यानी कितना हो जाएगा 54.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का देखिए हमारा कितना आंसर आया 3 का हमारा है 54.5, ठीक है। ये सजाया हुआ है, आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन आया होगा सजाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 6 कितने बार है 1 2 3, ठीक है, 6 कितने बार है 1 2 3 बार तो 6 लिख लिए, ठीक है। 7 कितने बार है 2 3 4 5 5 बार है तो 5 बार लिखिए 7 7 7 7 7। अब 8 कितने बार है 1 2 3 4 5 ये भी 5 बार है तो लिखिए 8 8 8 8 8, ठीक है। 9 कितनी बार है तो 1 2 3 4 5 ये भी कितने बार है 5 बार है तो लिखिए 1 2 3 4 5। 10 कितनी बार है 2 बार है, ठीक है। और 11 क्या है 1 2 बार ये भी है, ठीक है, 11 ठीक। तो टोटल हमारा देखिए कितना टर्म हो गया 22 टर्म, 22 टर्म है तो कौन सा हो जाएगा हमारा n/2 और n/2 वापस n/2 हो गया यानी 22 है तो 11 और 12वां, 11 और 12वां पद जो होगा हमारा मध्यक श्रेणी के पद होंगे। उसके बाद निकालना अलग है, मध्यक श्रेणी का जो एवरेज निकलेगा वो अलग है, लेकिन हमारे पद होंगे। तो पद कौन सा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 8 और 8 यानी कि 8 और 8वां टर्म, ठीक है। अब आपसे देखिए इसमें दिख रहा है आपको एक से ज्यादा टर्म है, सेम हो सकता है, सेम हो सकता है 8 कितने बार भी आ सकता है, लेकिन हम लोग एक बार नहीं लिखे, हम लोग सजा के ही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा मध्यक क्या हो जाएगा आपका n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 दैट इज 8 प्लस 8/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8। तो इसका मध्य कितना हो जाएगा। तो ये जो सवाल है ये सवाल आपका कैसे बनेगा तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका इसमें हमने जो पढ़ा है जो फॉर्मूला लगता है ये फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/2। तो ये जो फॉर्मूला लगता है वो स्ट्रक्चर के लिए यानी ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। ग्रुप डाटा मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 0 से 10 10 से 20 तो इस तरह का दिया रहेगा तब हम लोग इसको लिखेंगे। ये जस्ट एक जो पीछे वाला जो इसके सवाल है
उसी के तरह है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 43 कितने बार है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 43 43 43 43। तो यहाँ पे ऐसा ना लिख के एक ही बार क्या किया, 4 लिख दिया है। तो जब 4 लिख दिया है तो ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो कितने बार है, तो हम लोग इससे n निकाल सकते हैं। n विषम है कि सम है, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, जोड़िए 6 4 10, 10 और 8 18, 18 और 14 32, 32 44, 44 54, 54 65, 65 और 5 70, 70, यानी कि n हमारा क्या हो गया 70। तो n हो गया हमारा 70। तो ये सम संख्या है, ठीक है। तो सम संख्या का हम लोग कैसे निकालते हैं, n/2 या n/2 + 1, यानी कितना हो जाएगा 35 और 36वां जो पद होगा वही हमारा 44, यानी कि जो 35वां टर्म होगा वो इससे जरूर बड़ा होगा, यानी कि इसके बीच होगा। और 36वां टर्म भी क्या होगा, इसी के बाद होगा, यानी इसके और इसके बीच 35 और 36 टर्म है। तो दोनों टर्म क्या है 47 है, यानी कि हमारा दोनों का एवरेज निकालना होगा। तो 47 + 47/2 यानी क्या हो गया 94/2, यानी क्या हो गया हमारा 47। तो इसका मध्य क्या हो गया 47 ही होगा। थोड़ा सा समझने वाली चीजें है, समझने वाली क्या होगा, जब हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आएंगे तब ये चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लोर हो पाएगी। देखिए ये जो सवाल है, आप अगर नहीं समझे तो मैं फिर से एक बार देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते तो क्या होता, 4 10, इसको जोड़िए 18, इसको जोड़िए 32, इसको जोड़िए 44। तो ये 44वां जो आया ना 44 टर्म, तो ये 32 और 44 के बीच कितने टर्म होते हैं, 33 34 35 36 इस तरह। तो ये जो 35 और 36वां टर्म है यहीं पे आएगा, और हम लोग बड़ा वाला लेते हैं, यानी इस टर्म को, इसी को हम लोग मध्यक श्रेणी लेंगे, यानी ये जो हमारा 47 होगा यही हमारा मध्यक श्रेणी का पार्ट होगा। तो ये ना टोटल ना निकाल के हम लोग कम्यूटेटिव भी निकाल ले तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। या फिर आप टोटल निकालिए तो कितना हो जाएगा 7 17 17 और 17 और 40 57, और यहाँ 7 17 17 और 15 हो गया आपका 32 32 और 32 57 57 तो 70 70 76 80, यानी टोटल कितना है 80, ठीक है। तो आपका कौन सा टर्म लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग कम्यूटेटिव निकाल लिए 3 7 17 32 57 57 70 76 80, ठीक है। तो ये जो टर्म होगा यानी कि n/2 कहाँ होगा, यानी कि 40 और एक 40वां जो टर्म होगा वो हमारा क्या होगा मध्यक श्रेणी कहलाएगा। तो ये किसके बीच होगा, इस दोनों के बीच, जो बड़ा वाला लेते हैं उसी में लेंगे हम लोग, यानी 32 और 57 की। तो बड़ा वाला ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मध्यक श्रेणी। तो इसमें कितना है 22, यानी क्या हो जाएगा 22 + 22/2, यानी कि मान लीजिए 44/2, यानी कितना हो गया 22। ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए बच्चों, ये एक वीडियो था, इसमें हम लोग 6 तक आज सॉल्व किए हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 6 से आगे बढ़ते हैं। कुल 14 क्वेश्चन है, तो कोशिश करूंगा कि छोटा छोटा पार्ट बने, तो इसमें 6 तक हो चुका है, उसके बाद 7 से हम लोग देखते हैं आगे हम लोग किस तरह बनाते हैं। धन्यवाद। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह का है, मध्य ज्ञात करें। ये आपका कुछ x दे दिया, f दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो इस तरह के सवाल में मैक्सिमम क्या होगा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो देखिए इसको जोड़िए 7, ठीक है, 7, इसको जोड़िए 51, इसको जोड़िए 86, इसको जोड़िए, कैसे आता है इसको जोड़िए, तो कितना हो जाएगा 14 102, इसको जोड़िए 111, इसको जोड़िए 115, इसको जोड़िए 116, ठीक है। तो हमारा n कितना आया 116। तो n क्या है 16 आया, ये क्या है सम संख्या है। तो सम संख्या होने के कारण क्या हो जाएगा n/2 हमारा कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा हमारा 58, ठीक है। हमारा n/2 हो जाएगा 58, जो होगा वो 58। तो कहाँ पे मिलेगा हमारा 58 टर्म, इसके और इसके बीच में, ठीक है, इसके और इसके बीच में। तो बड़ा वाला लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा मध्यक श्रेणी हो जाएगा, यानी कि 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा मध्यक
2+2/2 कैसे लेते हैं याद होगा, देखिए n/2 प्लस n+2 + 2 यानी कि 58 और 59 टर्म दोनों इसी के बीच होंगे तो यही होंगे, तो कितना हो जाएगा 4/2 कट जाएगा तो 2, तो इसका मध्यक का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कैसा है, 35 से 40, ठीक है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 होगा, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70 दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 3, 5, 6, 9, 7, 8 और 2 हमें सॉल्व करना। तो इस तरह के क्वेश्चन को अब हम फार्मूला से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखिए स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा, तो हमें निकालना होगा CF, ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो जाएगा, देखिए कैसे निकलता है, ये तो अपनी जगह रहेगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 8, फिर इसको जोड़ दीजिए यानी कि 14, फिर इसको जोड़िए यानी हो जाएगा आपका 23, फिर जोड़िए ये हो गया हमारा कितना 30, फिर जोड़िए 38, फिर जोड़िए ये हो गया 40, यानी हमारा n कितना हो गया 40। तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा, n/2 हमारा हो जाएगा 20। ठीक, जो 20 और 21 दोनों के बीच हो, तो 20 और 21 किसके बीच होगा, इसके बीच होगा, 14 और 23 के बीच, 20 और 21। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आया है तो 20 और 21 इसी के बीच होगा, तो हम लोग को मध्यमा श्रेणी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्यक श्रेणी। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए क्या हो जाएगा, एल हमारा यहाँ कितना हो गया 50, CF क्या होता है इससे एक पहले का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, 23 से पहले कितना 14, तो ये हो जाएगा हमारा 14, n/2 कितना आया है 20। ठीक है, f क्या होता है फ्रीक्वेंसी इसी का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 9, और h क्या होता है दोनों का डिफरेंस, देखिए इसका डिफरेंस कितना है 5, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है मध्यक का, देखिए L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L कितना हमारा निकला 50, तो 50 आप पुट कीजिए, प्लस n/2 हमारा कितना निकला 20, CF हमारा कितना है 14, तो 14 दीजिए, फिर F कितना है हमारा 9, तो 9 लिखिए, इंटू H कितना है 5। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 प्लस 6 गुना 5/9 यानी कितना हो गया 50, इसको काटिए तो 2 और 3 यानी कि 10/3, 10/3 कितना होता है 3.33 चलते रहेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 53.33, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, यहीं से हम लोग का मेन सवाल शुरू होता है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, अगर एग्जैक्ट आ जाता तो भी हमारा अगर 30 आता है तो हम लोग इसी को लेते हैं, दोनों से जो बीच का जो श्रेणी होता है जो नंबर आता है उसी में हम लोग बड़ा वाला को लेते हैं, छोटा को नहीं लेते हैं। ये 9 नंबर सवाल है, सवाल आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, कितना अच्छा सवाल है। देखिए इसमें भी सेम दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे CF निकालेंगे। तरीका क्या है, वही 6, इसको जोड़िए 16, इसको जोड़िए तो हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इसको जोड़िए तो हो जाएगा 57, इसको जोड़िए तो हो जाएगा आपका 77, इसको जोड़िए तो आपका हो जाएगा 13, यानी कि 10 जोड़िए तो हो जाएगा 87 यानी कि 93। ठीक है, इसको जोड़िए तो हो जाएगा 100, यानी कि n हमारा कितना हो गया 100, इसको भी जोड़िएगा तो आपको 100 ही मिलेगा, और यहाँ भी होता है, यानी कि हमारा n/2 हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या है, तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा 50, यानी 50वां टर्म आपको खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 किसके बीच आएगा 35 और 57 के बीच, तो बड़ा वाला लेंगे यानी 57 को हम लोग लेंगे, तो हमारा मध्यक श्रेणी क्या हो गया ये हो गया। ठीक है, तो हमारा L क्या हो गया, इसमें 0 लोअर को लेते हैं तो L ये हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया F क्या हो गया, इसको ये F हो गया हमारा 22। ठीक है, उसके बाद हमारा CF क्या हो जाएगा इससे पहले का,
यानी हो जाएगा 35। h हमारा क्या हो जाएगा 5, और क्या बचा n/2 हमारा कितना है 50। ठीक है, फॉर्मूला में डालिए तो मध्यक का फॉर्मूला क्या है L प्लस n/2 CF/F इंटू एच। तो हमने L कितना माना 150 है, देखिए n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है 35, ये निकला हमारा 22 और ये h हो गया हमारा 5। ठीक है, h हमारा कितना है 5 और ये ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा देखिए 150 प्लस 15 गुना 5 बटा 22। ठीक है, 150 कटेगा नहीं तो यानी हो जाएगा 75 बटा 22, ये हो जाएगा 150 प्लस 75 जाएगा कितना 66 यानी कि 3। ठीक है 3 कैसे करेंगे देखिए ऐसे कीजिए आप 22 तो गया 3 बार में 66 कितना आया 9 पॉइंट लीजिए 0, 4 बार मिलेगा तो 2 ही लीजिए तो यानी कितना हो गया 3.4 तक। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 153.4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इससे देखिए कितना अच्छा आपको इजी वे में समझ में आ गया। ठीक है, इसमें है हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। ये सम है कि विषम हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका टर्म निकालते हैं। 10 नंबर सवाल है, सवाल उसी तरह का है जो हम लोग पिछले बनाए हैं। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, क्या हो जाएगा 4 जोड़िए 11 21, ठीक है 36 इसको जोड़िए 46 और 8 54 और 5 59 है, n कितना हो गया 59। तो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो ओड निकला है तो हमारा टर्म कितना निकलेगा n प्लस 1/2 यानी कि 59 प्लस 1/2 यानी कि 30। ठीक है, जो 30वां पद होगा वो इसका मध्यमा श्रेणी की मध्यक के बीच होगा, मध्यक होगा। तो 30वां पद किसका 21 और 36 के बीच में, यानी कि हमारा मध्यक श्रेणी कौन हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा L कितना निकल गया 30, F कितना निकला 15, n/2 कितना निकला, n/2 हमारा हो जाएगा 59/2 दैट इज 29.5। ठीक है 29.5 आ जाएगा आपका। उसके बाद हमारा h कितना है 10 है, बाकी तो ठीक ही है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है मध्यक का L प्लस n/2 CF/F इंटू एच। ठीक है, तो ये हो गया 30 प्लस 59/2 कर सकते हैं इसको। CF हमारा है, CF हो जाएगा 21 यानी कि 21 बटा F है 15 गुना 10। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, ये 30 हो गया प्लस 59 है, 2 इधर से निकल जाए तो कितना हो जाएगा 59 42, ये हो जाएगा 30 इंटू 10। इससे आप काट दीजिए एक को तो हो जाएगा 30 प्लस इसमें कितना आएगा 17 बटा 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 17 बटा 3 यानी कि 5, यानी देखिए 17 को हम लोग 3 से करेंगे तो 5 बार हो जाएगा 15। ठीक है, एक आएगा यानी कि 0.0 यानी 3 हो यानी कि 5.30 प्लस 17 बटा 13 यानी क्या हो जाएगा 30 प्लस 5.33 यानी कितना हो जाएगा 35.33। इसका आंसर हो जाएगा 35.33 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर में है 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 होगा। ठीक है, 20 से 25 है, 25 से 30 होगा, 30 से 35 है, 35 से 40 होगा और 40 से 45 के बीच में है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपका 5 6 15 10 5 4 3 2।
ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो। तो इसका हम लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, CF निकालिए, क्या हो जाएगा देखिए 5, 11, 26, 36, 41, 45, 48 और 2 50। ठीक है, कैसे निकलता है पता ही आपको, इस टर्म में इसको जोड़ते चलिए तो आपका निकलते रहे। ठीक है, तो ये हमारा n हो गया, यानी n/2 कितना होगा 25वां टर्म होगा। ठीक है, 25 या 26वां टर्म। तो किसके बीच होगा, देखिए बीच में हमारा वो टर्म मिलेगा हमारा। ठीक है, 11 और 25 के बीच, यानी कि 25 है यानी 26 तक ही आएगा, तो 25वां 26वां टर्म तो इसी के बीच आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा L कितना हो जाएगा हमारा देखिए 15, F कितना हो गया 15। ठीक है, CF कितना हो जाएगा इससे पहले का टर्म, यानी कि हो जाएगा 11, H कितना है इसका 5 और n/2 हमारा कितना है 25। ठीक है, तो फॉर्मूला में दीजिए, तो मध्यक क्या हो गया हमारा, देखिए मध्यक हो जाएगा हमारा L प्लस n/2 CF/F इंटू H। तो L कितना है हमारा 15, तो 15 आप लिखिए, n/2 कितना है 25, CF कितना है 11। ठीक है, F कितना है 15 और H कितना है 5, इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और ये हमारा कितना हो जाएगा 5 प्लस 14। ठीक है, 14/3, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 14/3 होगा 4.6, और भी आगे जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 19.6 समथिंग, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के सवाल, 7 से लेकर 11 तक हम लोगों ने इसमें बनाया है। इसके बाद हम लोग जो आगे का सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। थैंक यू बच्चों। लेकिन इसमें क्या है, इसको मैंने यहाँ क्यों छोड़ा है कि देखिए इसके और इसके बीच में कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, D कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटाइए, यानी कि 6 - 5/2 कीजिए, यानी क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5। ये जो 0.5 होता है इसमें से घटाना पड़ता है और इसमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, पीछे से घटाना पड़ता है और आगे में जोड़ना पड़ता है। तो हम लोग अगर 1 से 0.5 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 0.5, इसमें आप जोड़िए तो हो जाएगा 5.5। ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए घटाइए 5.5 10.5, फिर इसमें ही होगा 10.5 15.5, फिर ये होगा 15.5, ये हो जाएगा 20.5, फिर ये हो जाएगा हमारा 20.5 25.5, ये हमारा कितना हो जाएगा 25.5 30.5, ये हमारा कितना हो जाएगा 30.5 35.5। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी लिखिए, फ्रीक्वेंसी कितना है 2 3 6 7 5 4 और 3। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो जब इतना काम आपका हो ही गया तब आपको पता ही है कैसे निकालना है, क्या निकालना है हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें CF निकालना। CF क्या हो जाएगा देखिए 2 5 11 18, ये जोड़िए तो हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 27 और 3 30, यानी कि n हमारा कितना हो गया 30। ठीक है, तो n जब हमारा 30 है तो इसके कैसे बनेगा सवाल, यानी n/2 हमारा कितना हो गया, n/2 हमारा कितना हो गया 15। ठीक है, n/2 हमारा कितना हो गया 15, तो n/2 हमारा 15 निकल गया, यानी कि 15वां टर्म होगा। तो 15वां टर्म किसके वजह, इसके बीच आएगा। ठीक है, इसके बीच आएगा, तो मध्यक श्रेणी हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा, मध्यक श्रेणी हमारा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो मध्यक श्रेणी जब हमारा ये निकल गया तो हम लोग क्या करें, L हमारा क्या हो जाएगा 15.5। ठीक है, CF हमारा क्या होगा इससे पहले का, यानी कि 11। ठीक है, उसके बाद हमारा H क्या होगा, हमारा H हमारा हो जाएगा, घटाइए इसमें 25.5 में आप 15.5 घटाइए तो ये 0 हो जाएगा 5, यानी 5, तो H हमारा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, H हमारा हो गया 5
n/2 हमारा कितना हो गया 15, उसके बाद आपका h हो गया, f क्या होगा 18, यानी कि f क्या होगा इसका 7 है तो 7 होगा, तो f कितना हो जाएगा। अब हमारा मध्य का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 CF/F इंटू h। पुट कीजिए 15.5 प्लस 15 माइनस 11, उसके बाद 7 यानी कि 7 इंटू 5, तो कितना हो गया 15.5 प्लस 4 इंटू 5/7 यानी कि 15.5 प्लस 20/7, तो कितना हो जाएगा 15.5 और ये हो जाएगा हमारा 20, यानी 7 दूना 14, 2 बार में जाएगा तो सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद बचेगा 6, तो 6 बचेगा तो 0 लीजिए 60, यानी कि 60 यानी कि 8 यानी कि 8, फिर 4 बचे यानी कि 5, ठीक है। और भी आगे जाएगा तो हम लोग इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो जोड़िए, तो इस छोड़ दीजिए यहाँ लीजिए, तो 15 और 8, 8 5 13, हाथ में 1, ये हो गया 2 7 और 1 8 और 1, यानी कि 18.3 आपका आंसर है, 18.3 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 नंबर सवाल भी वैसा ही है जैसे पिछले सवाल हम लोग बनाए थे, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी 1 को 2 से भाग दे आधा होगा, तो आधा हम इसमें घटाएंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 50.5 और ये हो जाएगा 60.5, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया 60.5, ये हो जाएगा 70.5, ये हमारा कितना हो जाएगा 70.5, ये हमारा हो जाएगा 80.5, ये हमारा कितना हो जाएगा 80.5, ये हमारा हो जाएगा 90.5, ये हमारा कितना होगा 90.5, ये हमारा हो जाएगा 100.5, ये हमारा कितना हो जाएगा 100.5, ये हो जाएगा 110.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा, हमने लिखा नहीं, लिख लेते हैं, ठीक। 4 10 15 20 15 और 4, ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है CF, तो 4 14 29 39 और 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 50 और 14 यानी कि 64, और ये हो जाएगा 68 यानी 68, एन हमारा कितना हो गया 2, हमारा कितना हो जाएगा 34, यानी 34वां पद जो होगा वही इसका मध्यक श्रेणी, तो 34वां पद किस में मिलेगा, इसके बीच मिलेगा, यानी ये जो हमारा होगा वो मध्यक श्रेणी हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मध्यक श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। तो एल हमारा कितना निकलेगा, यहाँ देखिए एल यहाँ होगा, ये नहीं होगा, आप यहाँ होगा, तो कितना हो गया 80.5, CF हमारा कितना हो जाएगा इससे पहले का यानी कि 29, n/2 हमारा कितना निकला 34, h हमारा कितना निकलेगा, इसको घटाएंगे तो हमारा 10 होगा, h हो गया 10, और f क्या हो जाएगा इसका लेंगे तो f हो जाएगा हमारा 20। तो अब क्या करना है इसको, तो हम लोग इसको जो फॉर्मूला बैठा है, तो मध्यक का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए L प्लस n/2 CF/F इंटू H, L हमारा कितना है 80.5, ठीक है 80.5, ठीक। उसके बाद हमारा n/2 हमारा कितना है 34, CF हमारा कितना है 29, F हमारा कितना है 20 और H कितना है 10, इससे आप काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा देखिए 80.5 प्लस 5/2, तो कितना होगा 80.5 प्लस 2.5, दैट इज कितना हो जाएगा 83, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सवाल देखिए पिछला ही ये जो माध्य निकाला जाता है, मीन निकाला जाता है, उसी तरह का है, दोनों की श्रेणी नहीं है एक, तो हम लोग उसको क्या करेंगे घटाकर कॉमन बनाएगा। अब देखिए 50 60 हो, यहाँ भी 60 60 70.70 80 80, इस तरह हम लोग इसको बनाने का कोशिश करेंगे। बहुत ही मजेदार सवाल है ये सवाल, कम क्षुद्रतर श्रेणी का है, जैसे कम है उसमें। अब देखिए आपको कहा जाए हम नेगेटिव नहीं ले, लेकिन कहा जाए कि 10 से कम, 10 से कम, 10 तक तो होगा,
इसमें जब होता है कि हम लोग जब लेते हैं, मान लीजिए 0 से 10 लेते हैं और यहाँ देखिए 10 लेते हैं, 10 से 20, तो ये जो 10 होता है ना, ये दिया गया है, पीरियड दिया गया 0 से 10 के बीच, वो 10 इसमें काउंट नहीं होता, इसमें काउंट होता है, ठीक है। फिर ये 10 से 20 हो, ये 20 इसमें काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट वाले में काउंट होगा। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये 0 से 10 जो भी कम श्रेणी होता है उसको लेंगे। अब मान लीजिए 0 से 10 से कम, 10 से कम कितना होगा, एक श्रेणी बनाना है तो 10 से कम होगा, यानी कि 0 से 10 के बीच में, ठीक है, 0 से 10 के बीच में, ठीक। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 12, ठीक। कम्यूटेटिव हम लोग बाद में निकालें, पहले अभी ये कम्यूटेटिव दिया हुआ है, ठीक है, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी हम लोग बाद में निकालेंगे। 10 से 0 से 10 के बीच, यानी दूसरा क्या होगा, 10 से 20 के बीच कितना है, 22। 20 से 30 के बीच कितना है, 40। 30 से 40 के बीच कितना है, 60। 40 से 50 के बीच कितना है, 72। 50 से 60 के बीच कितना है, 87। 60 से 70 के बीच कितना है, 102। 70 से 80 के बीच कितना है, 111। और 80 से 90 के बीच कितना है, 120, ठीक है। अब इसको जो हम लोग निकालते हैं, ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ जोग दिया हुआ है, तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एफ कैसे निकालेंगे, देखिए ये तो 12 रहेगा ही, दूसरा जो हम लोग निकालते हैं इसमें से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 10, ये हो गया 10। अब 40 में से अब 22 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 18। फिर 60 में से 40 घटाइए कितना होगा, 20। 72 में से 60 घटाइए 12। 87 में से 72 घटाइए कितना होगा, 15। 102 में से 87 घटाइए, ये भी होगा 15। यहाँ से घटाइए 9, यहाँ से घटाइए 9, ठीक है, 9 9 इस तरह आया। अब हमें फिर से क्या करो, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, नहीं सॉरी ये कम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दिया। टोटल टर्म कितना है हमारा, n कितना है, 120, यानी कि n/2 कितना हो गया, 60। तो 60 हमारा हो गया, ये करेक्ट इसी पर आता है, ठीक है, करेक्ट क्या है, 60 इसी पर आएगा। तो हमारा जो मध्यक श्रेणी होगा वो यही होगा, मध्यक श्रेणी कौन होगा, यही होगा, ठीक है, मध्यक श्रेणी हमारा यही होती, यही होगा। तो इसका क्या मतलब है, तो हमारा L कितना हो जाएगा, देखिए L हमारा है 30, CF कितना है, इसके बाहर वाला यानी कि 18, n/2 कितना हमारा हो गया 30, ठीक है, n/2 हो गया 30। उसके बाद हमारा H कितना हो जाएगा 10, और F कितना हो जाएगा, इसका F हो जाएगा सॉरी 20, ठीक है, ये F कितना हो जाएगा 20, और नहीं सॉरी इसका हो जाएगा 40। CF हमारा क्या इससे पहले का है, तो CF हमारा हो जाएगा 40, ठीक है, n/2 हमारा हो जाएगा 30। n/2 जब 60 है तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है मध्यक का, देखिए मध्यक का फॉर्मूला क्या है हमारा, L प्लस n/2 CF/F इंटू H। L हमारा कितना है 30, ठीक है, n/2 कितना है 60, CF हमारा कितना आया है 40, F हमारा कितना है 20, H कितना है 10, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 प्लस 20 इंटू 10/20, 20 से 20 कट जाएगा, यानी 30 प्लस 10 यानी कि 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हमारा हो जाएगा 40, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है, श्रेणी दिया है 10 से सॉरी 0 से 10 के बीच है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 होगा, 30 से 40, 60 तक है, यानी कि 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। अब इसका मध्यमा दिया, मध्यक दिया हुआ है, मध्यक कितना है 32, ठीक है, और बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितना है, देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है 10x 25 30 y और 10, ठीक है। और ये भी कहा गया कि इन सब का सम कितना है 100 है, ठीक है, इन सब का सम 100 है। तो इस तरह क्वेश्चन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालने से पहले आप लोग यहाँ पे एक चीज कीजिए कि टोटल तो आपको दे दिया है कि n कितना है
100 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 50वां, यानी कि 50वां जो टर्म होगा वो इसका मध्यक श्रेणी होगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें आप देखिए, इसको जोड़िए आप 10 और 35, 65 और 10 75। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 75 प्लस एक्स प्लस वाई हमारा कितना हो गया 100, यानी x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा 25। आप जोड़िए इसको 10, 10 20, 50 और 25 75, यानी 75, यानी कि x और y का सम इतना आना चाहिए। अब आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़िए 10, इसको जोड़िए 10 प्लस एक्स, इसको जोड़िए 35 प्लस एक्स, इसको जोड़िए 65 प्लस एक्स, इसको जोड़िए 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसको जोड़िए यानी कि 75 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। देखिए यही सवाल होता है इसमें। अब आप लोग इसको n करने जाएंगे, टोटल को अगर आप लोग कभी n करते हैं तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि n पहले ही दे दिया है कि यहाँ पे कितना है, ये n कितना है 100, और हम लोग n/2 निकाले हैं 50वां, यानी जो टर्म 50वां है उसका। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं करना है, n/2 आपको दे दिया है कि 50 है, लेकिन यहाँ ये भी नहीं करना, क्यों, ऑलरेडी यहाँ पे मध्यक कितना दे दिया है 32 है, तो 32 किसके बीच आएगा 30 और 40 के बीच, तो यही आपका मध्यक श्रेणी होगा। यही इस जो सवाल है इसका खूबी होता है कि ऑलरेडी हमारा मध्यक श्रेणी डिसाइडेड रहता है। अगर हमारा मध्यक दिया है तो मध्यक श्रेणी हम लोग किसको लेंगे, 32 है यानी 30 और 40 के बीच में हम लोग लेंगे। ठीक है, जब 30 और 40 के बीच में हम लोग लेंगे, चलो मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ, n/2 हमारा कितना आया 50। ठीक है, x प्लस वाई कितना आया हमारा 25, तो ये श्रेणी ले ली हम लोग, तो कितना आ गया l कितना होगा हमारा 30। ठीक है, CF हमारा इससे पहले का यानी कितना हो जाएगा 35 प्लस एक्स। ठीक है, H हमारा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और F हमारा कितना हो जाएगा F हमारा कितना हो जाएगा 30। तो फॉर्मूला डालिए तो कितना हो जाएगा, देखिए मध्यक बराबर क्या है L प्लस n/2 CF बाई F इंटू H। तो यहाँ ऑलरेडी मध्यक कितना दिया है 32 इज इक्वल टू 30, सॉरी चलिए यहाँ लिखते हैं 32 बराबर 30, n/2 हो गया हमारा 50, माइनस एक से ज़्यादा है तो इसे लिखिए 35 प्लस एक्स बटा f हमारा है 30 और h हमारा कितना है 10। ठीक है, इसे काट दीजिए और यहाँ चला आएगा तो देखिए 32 माइनस 30, ये हमारा हो जाएगा 50 माइनस 35 माइनस एक्स बटा 3, तो ये कितना हो गया हमारा, देखिए 2, यानी कि 2 बटा 15 माइनस एक्स बाई 3, इसको कीजिए तो हो गया 6, यानी कि 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। तो x कितना हो जाएगा 15 माइनस 6 दैट इज 9। ठीक है, तो हमारा x हमारा आ गया 9। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस वाई कितना है 25, तो x हमारा 9 तो y यानी कि 25, तो y कितना हो जाएगा 25 माइनस 6 9, तो यानी कि 16, तो y हमारा कितना आ गया 16, यानी x y जो निकालना था हमारा, यहाँ हम लोग y सीधे लिख सकते हैं 16। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों देखिए इस तरह ये चैप्टर आपका समाप्त होता है एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन 25 में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको जरूर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिए। जय हिंद बच्चों।